तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इस साल का नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर 5 बनता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संस्थाएं, यूएनओ वाला चैप्टर। बेसिकली बच्चों चैप्टर का नाम बदल दिया गया है। और इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने आपके लिए लिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो हेडक्वार्टर होता है ना, मुख्यालय, वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला है आपका वेनेजुएला में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय। दूसरा है आपका क्या जकार्ता में स्थित है। तीसरा है क्या न्यूयॉर्क में स्थित है, या फिर चौथा है क्या काठमांडू में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो यूएनओ का मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर्स है, वो आपका एक तरह से न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अमेरिकी भूमि कह सकते हैं, वहाँ न्यूयॉर्क में स्थित है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे पेपर में, इसलिए ले लिया मैंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है, ये आपको नाम बताना है। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका क्या बान की मून जी है, या फिर दूसरा है क्या मिखाइल गोरबाचे है, या फिर तीसरा है क्या एंटोनियो गुटेरेस जी है, या फिर चौथा है क्या इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ अबव। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है उनका नाम है, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है, और इससे पहले जो थे आपके महासचिव वो बान की मून थे। अगर आप लोगों के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक होगी तो उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर बान की मून आपको देखने को मिलेगा नाम। लेकिन अभी जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है वो है कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके कुल कितने सदस्य थे। जब ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ तो इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका 10, दूसरा है आपका 18, तीसरा है आपका 45 और चौथा है आपका 51। तो ये आपका पहला होमवर्क है आज का। इसका आंसर जो है सो कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी, नया नया ये बना था, तो उस टाइम पे इसके कुल कितने सदस्य देश थे। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो आंसर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई भाई। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट और जो सन था, जो ईयर था, वो बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों। पहला आपका 15 अक्टूबर 1945 को हुई थी, या फिर दूसरा आपका 28 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तीसरा आपका क्या 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, या फिर पांचवा आपका क्या 25 दिसंबर 1945 को हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो यूएनओ की स्थापना थी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 5वां क्वेश्चन, बेसिकली ये खाली स्थान है। खाली स्थान मतलब जो आपका रिक्त स्थान नहीं होता इस तरह से, वो है। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी और डैश अस्थायी सदस्य है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर कितने स्थायी देश है और कितने अस्थायी देश सदस्य है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों, मतलब 3 ऑप्शन देखे होंगे, नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाऊंगा। पहला आपका 15 अस्थायी देश है और 19 अस्थायी देश है। दूसरा आपका 23 स्थायी देश है और 11 अस्थायी देश है। या फिर तीसरा आपका 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारा क्या 4 आपका जो है सो कि इस तरह से मैं कर देता हूँ अब। ठीक है, ये देखिए क्या 4 स्थायी है और 10 अस्थायी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये थर्ड वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना बच्चों कि 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। भारत भी आता है अस्थायी के अंदर। ठीक है, तो 5 स्थायी है आपके सदस्य देश और 10 अस्थायी देश है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। आई होप कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम अपना। देखिए अगला प्रश्न जो छठा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि आईएमएफ का पूरा नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में पूछ रखा है,
मतलब लिखा तो ये IMF मैंने इंग्लिश में ही है, लेकिन इसको हिंदी में आपको बताना है IMF का पूरा नाम। इंग्लिश में भी बता दूंगा कि IMF का पूरा नाम क्या है। पहला देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक। तीसरा है आपका विश्व मुद्रा और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो IMF का पूरा नाम की अगर हम लोग बात करें तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको जो बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं आपका IMF को। आई होप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। कितने अंग है भाई ये बताइए। यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला 10 अंग है, दूसरा आपका 4 अंग है, तीसरा 6 अंग है और चौथा आपका 7 अंग है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है वो है टोटल 6। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, टोटल ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, 6 अंग है। कितने हैं? 6 अंग है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और ये पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, UNO बना है, तब से ही उसके अंदर सम्मिलित है, तब से ही उसके अंदर योगदान दे रहा है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका भारत, तीसरा आपका बांग्लादेश और चौथा आपका नेपाल। तो देखिए बांग्लादेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश तो बना भाई 71 में और UNO बन गया आपका कहाँ 1945 के आसपास। ठीक है, तो सही उत्तर जो होगा ये भारत होगा। अपना इंडिया जो है शुरू से ही UNO में योगदान देता आया है, या फिर कह लीजिए प्रारंभ से ही उसके सदस्यों के अंदर शामिल हुआ है। ठीक है, प्रारंभ में ही उसका सदस्य बन चुका है जब बना था वो UNO। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि UNHCR का विस्तृत रूप बताना है हमें, इसका फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में भी आपको दिखा दूंगा या नीचे देख भी पा रहे होंगे आप। पहला ऑप्शन है आपका, इसका फुल फॉर्म बताना है बेसिकली। पहला है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। दूसरा ऑप्शन है आपका कि यूनाइटेड नेशंस फॉर रिफ्यूजी। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, अगला है आपका नन ऑफ अबव। तो इसका जो फुल फॉर्म है बच्चों वो आपको मैं डायरेक्ट गूगल पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये दोबारा सर्च हो गया। ओके, देखिए मैंने सर्च किया है UNHCR फुल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए क्या आया UNHCR का, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इस तरह से करके आया। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये देख लीजिए दोबारा से। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, तो आप हिंदी वाला भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो है सो कि उच्चायोग बोलते हैं इसको हिंदी में, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, हम अपना 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि WTO का विस्तृत रूप बताइए। एक तरह से फुल फॉर्म बताना है हमें। तो देखिए WTO को क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि वर्ल्ड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दूसरा आपका वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर चौथा है नन ऑफ अबव। तो WTO का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसको। ये इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा, हिंदी में इसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि WTO की स्थापना कब हुई। WTO का पूरा नाम तो हम समझ गए, लेकिन अब यहाँ बताना है कि WTO की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं 1945 में हुई, दूसरा है 1995 में हुई, तीसरा 1966 में हुई और चौथा है 1990 में हुई। तो जो WTO की स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि UNO का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका डैश होता है। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान पूछ रखा है हमसे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझिए क्या बोला है कि UNO जो होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा जिसको सभी ज़्यादातर देखते हैं। ठीक है, तो वो कौन होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, हिंट भी मिल जाएगा आपको। अगर भारत की कोई बात करेगा,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लो कोई बंदा जो है सो कि आपका अमेरिका में रहता है और वो इंडिया के बारे में सर्च करेगा, तो इंडिया में किसको पहले देखेगा? यहाँ के आपके राष्ट्रपति को देखेगा, प्रधानमंत्री को देखेगा। उसी तरह से यूएनओ में जब कोई अगर ध्यान देगा, यूएनओ की तरफ पढ़े मतलब यूएनओ के बारे में पढ़ेगा, जानेगा उसके बारे में, तो एक तरह से सार्वजनिक चेहरा किसको देखा जाएगा, सार्वजनिक रूप से किसको पहले देखा जाएगा, तो वही पूछा है। पहला ऑप्शन यहाँ देखिए क्या है कि क्या उसके स्थायी सदस्य देशों को देखा जाएगा। दूसरा है क्या प्रधानमंत्री को देखा जाएगा। तीसरा है क्या महासचिव को देखा जाएगा, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो महासचिव होता है वो जरूरी होता है। पहले की वीडियोस देखेंगे आप, जो चैप्टर मैंने करा रखा है यूएनओ वाला, उसके अंदर बता रखा है मैंने, ठीक है। नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो थर्ड वाला होगा, महासचिव। जो महासचिव होता है ना, यूएनओ का सबसे अधिक दिखाई देने वाला कह लो या दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा ही होता है, उसको हम लोग मतलब महासचिव कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये 12 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, बढ़ चलते हैं अपने आज के सवाल के ऊपर। तो देखिए आज का सवाल मैंने क्या रखा है, बेसिकली मैं हर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन का वीडियो बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जिसके अंदर एमसीक्यू बताता हूँ, तो उसके अंदर एक सवाल देने का प्रयास करता हूँ ताकि आप हमसे जुड़े रह सके कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो आज का सवाल ये है कि वीटो पावर क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको। क्या है वीटो पावर, क्या होता है इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है वीटो पावर क्या होता है। बस बच्चों ये वीडियो तो यहीं तक था। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा बच्चों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लगभग 3 दिन हो गया वीडियो डाले हुए हमें, ठीक है। 3 दिन से मान के चलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। और 3 दिन पहले जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी थोड़ी, तो मैंने यहाँ पर एक पोल डाल दिया था कि बच्चों तबीयत में हो रहे लगातार खराबी की वजह से कुछ दिनों से कक्षा 12वीं के लिए वीडियो नहीं आ पाएगी, ठीक है। इस तरह से नहीं आ पा रही है, सॉरी, ठीक है। दुआ कीजिए कि जल्दी ही ठीक हो जाऊं और वीडियो जल्दी आने लग जाए। तो लगभग इस मतलब एक मैंने पोस्ट डाला था, बेसिकली मतलब ये पोल है कह लो इसको, तो इसमें 92% बच्चों ने बोला है कि जल्दी ठीक हो जाओ सर, और केवल 8% बच्चों ने बोला है कि वीडियो डालो सर। लगभग मान लो 524 बच्चों ने वोट किया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता ही रहता है। तो जिन्होंने भी वोट किया, जिन्होंने भी बोला, चाहे वो जल्दी ठीक हो जाओ सर बोले हो या फिर आप कह लो वीडियो डालो सर, ये आपने वोट किया हो, तो उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद। आपका ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। वीडियोस ज़रूर आएंगे आपके लिए। तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, अभी भी थोड़ा गला ख़राब है लेकिन एडजस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि पता है मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट वाली बात, एक दिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना, तो मेरे को ना नींद नहीं आता है रात को ठीक से, ऐसा लगता है ना कुछ छूट रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपके बोर्ड तक हम साथ रहेंगे। पिछले 2 साल से लगातार हम बच्चों को इस तरह से सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं, और आपको भी ज़रूर कराएंगे। आपसे पहले वाले बैच को हमने भी कराया है, तो डोंट वरी, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमारी तरफ से हम कोई कमी नहीं होने देंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।